And this is Sagu. Andhra sagu. It's a kind of vegetable korma. Andhra dish. This is pickle. pickle. This is normal pickle or can be Yeah, it's mixed pickle. mixed pickle. It's imported from हिंदुस्तान के जायकों की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ के भिन्न भिन्न प्रांतों की थालियों का जिक्र हमेशा किया जाएगा। और ये भारतीय थालियाँ ना सिर्फ अपने स्टेट्स का जायका हम तक लाती हैं, बल्कि ये अपने प्रांतों से भी काफ़ी हद तक हमारी पहचान दस्तरख्वान पे कराती हैं। और अगर आपने हिंदुस्तानी थालियों के जायके के सफ़र पर अभी तक आंध्र प्रदेश की थाली का स्वाद नहीं चखा है, तो यकीन मानिए कि आपका ये सफ़र अभी तक एक बहुत अहम पड़ाव से नहीं गुजरा है। वेलकम टू माय चैनल द कंटेंट जंक्शन। एंड अगर अभी आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ आपका कथावाचक यानी कि स्टोरी टेलर। अभी हमारे जहन से पिछले वीडियो में खाए हुए अफगानी जायकों का स्वाद पूरी तरह गया भी नहीं था कि वीकेंड की खुमारी में आराम तलबी फरमाते हुए दिल ने सोचा कि क्यों ना आज कुछ बढ़िया सा वेजिटेरियन फूड ट्राई किया जाए, जो कि हमारे लिए कुछ नया भी हो। और जनाब इसी की खोज करते करते हमारी नज़र ठिठकी भारत की मशहूर फूड थालीज पे। और जब हमने इस समंदर में थोड़ी और डुबकी लगाई तो मन को लुभाने वाली आंध्रा थाली हमारे दिलो दिमाग में घुस गई। फिर क्या था, हमने भी तुरंत तैयार होकर अपनी गाड़ी जायके के इसी सफ़र की तरफ मोड़ दी। भारत के 29 राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश की कहानी भी दिलचस्प है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था, उस वक्त आंध्र प्रदेश काफ़ी हद तक तमिलनाडु या उस समय के मद्रास स्टेट का ही हिस्सा माना जाता था। लेकिन फिर स्थानीय लोगों की मांग पर विचार विमर्श करके 1 अक्टूबर 1953 में एक अलग आंध्र प्रदेश को स्वीकृति मिली और 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उस समय के हैदराबाद स्टेट की तेलुगु बोलने वाले क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर 1 नवंबर 1956 को एक नए आंध्र प्रदेश की रूपरेखा खींची गई थी। वैसे आज भी मौसम सुहाना था और हम जा रहे हैं आतिथ्यम में, जो कि साउथ इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, जो कि नोएडा सेक्टर 104 में है। हमने इसे यूं ही नहीं चुना, बल्कि लोगों ने इसकी तारीफ हमें बताकर हमें इससे बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं। और आज हम इनकी आंध्रा मील ट्राई करने जा रहे हैं। वैसे तो दिल्ली में आंध्र भवन की आंध्रा थाली और इनकी थाली में फ़र्क ये है कि शायद आंध्र भवन में आपको 10 डिशेस मिलती हैं और इनके यहाँ शायद 15 से 16 डिशेस मिलती हैं। दूसरा, इनके यहाँ का एम्बियंस और खाना दोनों ही बढ़िया है। मतलब कि आप यहाँ बैठकर सुकून से आंध्रा मील का लुत्फ उठा सकते हैं। कोई जल्दबाजी या शोर नहीं होगा। हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही अपनी गाड़ी पार्क की और बढ़ चले आतिथ्यम की तरफ, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा और तमाम गेस्ट का इंतजार कर रहा था। हमने थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक आकर्षक सी एंट्रेंस को पाया, जो पहली नज़र में अच्छी जगह सी लगी। लेकिन यहाँ भी खाना और सर्विस कैसी होगी यह भी जानना बाकी था। वैसे हमें बताया गया कि आतिथ्यम का मतलब है जहाँ अतिथि यानी गेस्ट का स्वागत सत्कार होता है। मीन्स अ प्लेस नोन वेल फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। और अब हम भी और उत्सुकता से खाने का इंतज़ार करने लगे। पहले हमने ऑर्डर किया मेदू वड़ा सांभर और इसके बाद हम खाएंगे आंध्रा मील। हमें बातों बातों में पता चला कि इस रेस्टोरेंट के ओनर्स एक साउथ इंडियन कपल हैं, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे इसे स्टार्ट किया लगभग 3 साल पहले। तभी हमें रेस्टोरेंट के स्टाफ ने बोला कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप चाहें तो हमारी किचन में भी तशरीफ ला सकते हैं। बस हम भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और टेबल पर खाली बैठकर इंतज़ार करने से अच्छा हमने किचन में जाने का फैसला किया। जब हम किचन में पहुंचे
तो हमारे लिए मेदू वड़ा का ऑर्डर प्रिपेयर किया जा रहा था। यकीन मानिए, अगर आप किसी को आपका मनचाहा खाना खास आपके लिए तुरंत बनाते हुए देखते हैं तो बहुत स्पेशल फील होता है। और ये देखिए यहाँ पर कैसे करीने से केले के पत्तों को थालियों के ऊपर सजाया जा रहा है। सदर्न इंडिया में केले के पत्तों में भोजन परोसने की पुरानी प्रथा है और हमें ये देखने में काफी अच्छा भी लग रहा था। खैर, अब हमारा मेदू वड़ा आ गया है। हमने मेदू वड़ा की बाइट ली और ये हमें क्रिस्पी और क्रंची लगा और ये बढ़िया था। वैसे हमने और भी कई बार पहले से ही सांभर में डूबा हुआ मेदू वड़ा खाया है जो इसे मुलायम कर देता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही क्रिस्पी फील पसंद है और ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा। बस एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ का सांभर थोड़ा स्वीट साइड है, जो कि पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैंने मेदू वड़ा ज़्यादातर जैन सांभर के साथ ही ट्राई किया। जैन सांभर बिना प्याज लहसुन के होता है और ये इतना मीठा भी नहीं होता, लेकिन इस पूरे किस्से में हमारे लिए एक डार्क हॉर्स की तरह निकली स्वीट कोकोनट चटनी। जी हाँ, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कोकोनट, गुड़, इलायची और खसखस से तैयार की गई ये चटनी स्वादिष्ट थी और एक प्लेजेंट सरप्राइज। वैसे मिठास का जायका हमारे इस मेदू वड़ा की थाली में बार बार किसी हीरो की तरह एंट्री मारता रहा। जब हमने मीठे सांभर को अलग किया जैन सांभर से, तो वैसे ही इसने दोबारा एंट्री मारी कोकोनट स्वीट चटनी से और ये विनर भी रहा। इसके बाद हमारे पास आई द मच अवेटेड आंध्रा स्पेशल थाली। आइए इस आंध्रा थाली के सभी व्यंजनों से आपका परिचय कराते हैं। इनमें से कुछ को तो शायद आप पहले से ही जानते हैं और कुछ को अब जानेंगे। तो पहली बारी है इनके सांभर की, जिससे आप पहले से ही वाकिफ हो चुके हैं, जो थोड़ा मिठास लिए हुए है। फिर है रसम, जो कि दक्षिण में चावलों के साथ परोसा जाता है और इसे खास मसाले, इमली, दाल, टमाटर वगैरह से बनाया जाता है। इसके बाद है आंध्रा दाल पप्पू, जो कि पालक के साथ दाल होती है, एक तरह की आंध्रा की दाल पालक। जैन सांभर भी आप जानते ही हैं, जो बिना प्याज लहसुन के सांभर एक नॉर्मल टेस्ट में होता है और खास मीठा नहीं होता। फिर है केसरी भात, जो कि एक स्वीट डिश है, और सूजी का हलवा जिसमें केसर, पाइनएप्पल, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स डले हुए होते हैं और ये देसी घी में बना हुआ होता है। फिर था पोरियाल, जो कि फ्रेश वेजिटेबल्स और बीन्स से कम भुनी हुई एक सूखी सब्जी होती है विदाउट ग्रेवी। उसके बाद था पोंगल, जो कि एक तरह से खिचड़ी थी, दाल और चावल का मिश्रण। इसके चावल खास तौर पे साउथ इंडिया से मंगाए जाते हैं। चटनियों के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, फिर चाहे वो पीनट चटनी हो या स्वीट कोकोनट चटनी, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, या फिर पुदीना की चटनी या नारियल की चटनी। उसके साथ था आलू मसाला, जो कि डोसे में भी यूज होता है। इसे कुछ आलू के चोखे या आलू की सूखी सब्जी की तरह दिया गया था। और इसके साथ थी पूड़ियाँ और फिर थे चावल, जिसके साथ थे पापड़ और अचार, जो कि आम का था और स्पेशली साउथ से मंगवाया जाता है। और थी दही और उसके साथ थी कच्ची लस्सी यानी कि बटर मिल्क। कुल मिला के आंध्रा मील हमें अच्छी लगी और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें बढ़िया लगा। हमें खास तौर पे इस थाली में वेजिटेबल कोरमा अच्छा लगा। आपको अगर कहीं भी मौका लगता है तो हमारा ये मानना है कि आपको आंध्रा थाली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये दिलचस्प है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल तो कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।